बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, 24 नवंबर को इमरान खान की इस्लामाबाद डी चौक की कॉल के बाद हुकूमत को जो शिकस्त फाश मिली, जो नाकामी मिली, उसके बाद अडयाला जेल में बंद इमरान खान से हुकूमत शिकस्त खाकर ख्वास बाख्ता हो चुकी है और ऐसी ऐसी बेमकसद गुफ्तगू कर रही है कि जिसका कोई जवाज़ नहीं। हज़ारों फुटेज गैर मुल्की ज़राए अबलाग पाकिस्तान का लोग कह रहे हैं फायरिंग हुई और 12 लोग जहाँ बहक हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया, UN हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली और इमरान खान के जहाँ बहक होने वाले लोगों की निशानदेही करिए। इसके अलावा हज़ारों गिरफ्तारियाँ। ऐसे में जिम्मेदार ज़राए है कि इमरान खान जेल में मजबूत और अहम ऐलान करने वाले थे। इस इमरान खान के खौफ से हुकूमत ने मज़ीद उनकी 3 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल ली है और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद गिरफ्तार उन्हें उनके वकला से, उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कौन सा ऐसा खौफ है जो हुकूमत को अंदाज़ा है कि इमरान खान जेल में रहकर भी हुकूमत से ज़्यादा बाखबर है। जिस किस्म का जुबर फसादियत रुकावटें खड़ी करके 69 लोगों को चारों तरफ से घेरा डाल के, पिंजरा बना के, जेल बना के फायरिंग की गई और 2 अस्पतालों में लाशों को किया गया, जख्मी किया गया, उस पर इमरान खान के अहम ऐलान के मतवक्का से हुकूमत की कांपे टाकने लगी हैं। ना इस बात का वादिया सबूत है कि इमरान खान की आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे उनके वकला, उनकी बहनों की मुलाकात होनी थी, लेकिन हुकूमत के हर जुल्म सितम और इंसानों पर गोलियां चलाने, जिंदा इंसानों पर गोलियां चलाने, डी चौक को मक्तलगाह बनाने वाले इतने घबरा गए कि उन्होंने 26 नवंबर से डी चौक के अंधेरे में फायरिंग करने के बावजूद भी देखा कि इमरान खान पहले से मजबूत और तहरीक इंसाफ ने दोबारा आने का कह दिया है और अब वो सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ गामजन है। नाज़रीन, इमरान खान ने पैका एक्ट में तरमीम का फैसला किया। हुकूमत ने पीका एक्ट में तरमीम का फैसला किया। इसका मकसद ये है कि मज़ीद आवाज़ों को दबाया जा सके। मीडिया तो आगे ही गूंगा और बहरा है। सारी दुनिया ने लाशां देखी, आंखों ने देखी, इंटरनेशनल मीडिया ने देखी, नहीं दिखाई तो पाकिस्तानी ने लाई। कल रात मीडिया को हुक्म दिया गया कि तहरीक इंसाफ ने जो कहा है कि 12 लोग जहाँ बहक हुए हैं, उनके ड्रेस दिए, तस्वीरें दी हैं, कोई भी मीडिया उसका जिक्र भी नहीं करेगा। पाकिस्तान में ज़ाती सहाफ़त नोच ली गई, इख्तलाफ राय को नोच लिया गया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की नाकामियाँ हैं। नाज़रीन, इस इमरान खान की मुलाकात के डर के मारे हुकूमत ने मज़ीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी है और अडयाला जेल में जब इमरान खान को ये पता चला तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में ऐसा कोई मुकदमा हो जिसको गिरफ्तारी न डाले, लेकिन इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक हुकूमत को जो रिपोर्ट मिली है, इमरान खान 24 नवंबर या 26 नवंबर को जो हुकूमत ने जुल्म सितम किया तरीके इंसाफ के साथ, हर बात से बाखबर हैं और इस सिलसिले में वो अपनी हिकमत अमली देंगे, लेकिन ताहम इसीलिए उनसे मुलाकात पर पाबंदी है। लेकिन इमरान खान का कहा जा रहा है कि हौसले बुलंद है। अडयाला जेल में कैद इमरान खान की पार्टी रहनुमा और अहले खाना से मुलाकात को ना कराने का मकसद हुकूमत के अंदर छुपा खौफ है कि इमरान खान एक और बड़ी काल दे सकता है, जिससे हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा। इमरान खान को रावलपिंडी के 3 थानों में दर्ज 4 मुकदमात में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी करके जिस्मानी रिमांड मजीद हासिल कर लिया है। वो शख्स गिरफ्तार है 16 माह से। बाहर पत्ता टूटे, इमरान खान ने तोड़ा। बारिश हो जाए, इमरान खान ने तोड़ा। स्मोक फैल गई, इमरान खान ने तोड़ा। ये हुक्मरान कितने बेबस और कठपुतली हैं कि इमरान खान के जेल में होने से डरते हैं और जिस दिन वो रिहा होकर आवाम के साथ बाहर निकलेगा तो ये नंगे पांव शायद मुल्क ही छोड़ दे। चंद हुक्मरान की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, इससे पहले के 24 नवंबर के बाद इमरान खान को एक नाम नहाद मुकदमे में 6 दिन के लिए नाम नहाद झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी, 6 मुकदमे के लिए रिमांड पर रखा गया था और जिस्मानी रिमांड की आड़ में इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं कराई गई
کہ عمران خان آئندہ کا اللہ عمل نہ کرے۔ اب نئے مقدمات میں گرفتاریوں کی ہفتہ وار ملاقاتوں پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ توہین عدالت بھی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے، اور اڈیالہ جیل مینول کے بھی خلاف ہے۔ لیکن کچھ غلام نما افسر آئین اور قانون کو دھچکیاں اڑا کر حکومت کی غلامی میں سر خم ہیں۔ عمران خان سے ملاقات پر پابندی اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ 24 نومبر کے بعد سے پارٹی میں سامنے آنے والے اختلافات پر عمران خان کی واضح ہدایات سامنے نہ آ سکے۔ عمران خان اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہ میں ذمہ دار ذرائع سے کہہ رہا ہوں۔ 1 انچ بھی جیل سے جس نے رابطہ کیا انہوں نے کہا تمام رہنماؤں کو رہا کرو، چوری کا مینڈیٹ واپس کرو یا نیا الیکشن کرو۔ حکومت اب بند گلی میں جا چکی ہے، لیکن حکومت شاید بھول چکی ہے کہ عمران خان عوام کے درمیان اب کوئی لیڈر حائل نہیں، اس کے تمام لیڈر چلے جائیں، تمام رہنماؤں چلے جائیں۔ آپ پاکستان میں ایک غیر انٹرنیشنل آبزرور منگا کے، پاکستان کا سلیکشن کمیشن نہیں، ایک ریفرینڈم کرا لیں جس میں عمران خان حصہ لیں، جیل میں ان کا کوئی رہنما ان کی کمپین نہ چلائے، نواز شریف ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، آصف زرداری ہو۔ اگر عمران خان 60 سے 70% اکیلا ووٹ نہ لے جائے تو ناظرین پھر یہ میں سمجھوں گا جیت ہے۔ لیکن عمران خان کو اب لیڈروں کی ضرورت نہیں، رہنماؤں کو ضرورت نہیں۔ پہلے بھی تو آپ نے عمران خان سے نشان چھین لیا، اس کے لوگوں کو حلقوں میں نہیں جانے دیا اور جیت گیا۔ 2.5 سال آپ نے قاتلانہ حملے سے لے کے موجودہ حکومت نے تمام پارٹی کو مائنس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پلس ہوتا گیا۔ ناظرین لگتا ہے کہ اب خان کو توڑنے والے خود ٹوٹ چکے ہیں۔ موجودہ حالات سے پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو توڑنے والے اب خود حکمران ٹوٹ چکے ہیں اور ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور یہ کنفیوز کا شکار ہیں۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اقتدار نواز شریف پھر دوبارہ ملک سے فار ایور باہر چلے جائے۔ فار ایور سے مراد چند سالوں کے لیے، اسی لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قید تنہائی میں شخص اس وقت جو حکمرانوں میں ہیں، اقتدار کے والوں، ان کے ذہنوں پر سوار ہو چکا ہے اور ڈرون خواب کی طرح انہیں ڈرا رہا ہے، میں باہر آ رہا ہوں، میں باہر آ رہا ہوں۔ اس لیے حکمران کبھی کہتے ہیں گولی نہیں چلی ہے تو فوٹی دکھاؤ، فوٹ ہے تو لاشیں دکھاؤ، لاشیں بھی آ گئی، جنازے بھی ہو گئے، گولی چلنے کے ثبوت بھی آ گئے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان نماز جنازہ ادا کیا گیا جنہیں ڈی چوک میں گولیاں مار کے مارا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں کارکن بھی اس وقت لاپتہ ہیں یا گرفتار ہیں، تاہم پولیس ان کی تفصیلات نہیں بنا رہی۔ ناظرین یہ بات تو اب کنفرم ہو گئی کہ حکومت نے عمران خان کے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ عمران خان نے جیل سے عمران خان سب شکست کھا چکے ہیں، چاہے 8 فروری کا الیکشن ہو، اکتوبر کا احتجاج ہو یا 24 نومبر کا۔ عمران خان ہر جگہ عوام اور عمران خان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور حکمرانوں کی یہی حالات رہے تو پنجاب میں ضمانتیں ضبط ہو جائے گی۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، حکومت میں تمام ظلم و ستم کے باوجود جو بھی جہاں سے پہنچا، پاکستان بھر میں کے لوگوں کی لاشیں گری گئی ہیں۔ عمران خان کی کال پر ہر ظلم کے باوجود عوام عمران خان کا کال پر ڈی چوک میں آگ کا دریا عبور کر کے احتجاج کر رہے تھے کہ نانک 26 نومبر کو شکست کی کھائی ہوئی حکومت نے چاروں طرف سے ناکہ بندی کر کے، بجانے اڑانے کا راستہ بند کر کے، بجلی بجا کر اندھا دھند فائرنگ کر دی، اور اس کے بعد جبکہ ان کا صرف اتنا مطالبہ تھا ہمیں آزادی چاہیے۔ ناظرین حکومت کی گولیاں چلانا جرم نہیں، جھوٹے پرچہ دینا جرم نہیں، لیکن متی اللہ نے جب کوریج کر رہے تھے ہسپتال کے باہر ثاقب بشیر، اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ثاقب بشیر نے آ کے سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور حکومت ناکام ہو گئی کہ ہمیں ہسپتال کی پارکنگ سے اٹھایا گیا اور لے جایا گیا اور منشیات کا پرچہ ڈال دیا گیا۔ کچھ بدنما لوگ، ناظرین جیسے اگر کسی علاقے میں قتل ہوتا ہے، جرائم پیشہ لوگ جو منشیات ہوتا تو پولیس کا فرض ہے اسے روکنا، ایسے ہی صحافیوں کا فرض ہے کہ جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، سچ دبایا جا رہا تو کوریج کرو۔ لیکن پاکستان میں صحافت کی نوچ لیا گیا ہے، کوریج نہیں کرنے دی جا رہی۔ حکم آتا ہے کہ یہ بلیٹن ایسے بناؤ، اس میں مان کو بلاؤ نہ بلاؤ، لیکن حکومت بھول رہی ہے کہ بلوچستان میں پہلے ہی آگ کا دریا چل رہا ہے۔
लोगों के बहुत से शिकवे हैं। अगर KPK की अवाम को उधर गवर्नर राज लगाने की नाकाम कोशिश की गई तो इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। हमारे अदारों को, हमारी अदालतों को सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान है तो सबका पाकिस्तान है। अगर KPK के वज़ीर आला ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि 90% अक्सरियत इनकी है, अगर गवर्नर राज लगाया गया तो हम पाक पठून अपना दफा करना चाहते हैं। नाज़रीन, जो शिकवे कभी बलूचिस्तान में हुआ करते थे अब पंजाब में भी मिसिंग पर्सन के होने शुरू लगोगे। बहुत ज़्यादा लाक़ानूनियत हो गई है। हमारी हुकूमत को सोचना है कि ये मुल्क पर बोझ बनते जा रहे हैं और हमारे अदारों को भी ये फ़ैसला करना है कि वो इस बोझ को ज़्यादा देर ना उठाएं, क्योंकि ये जो एक गंद का पहाड़ बन चुका है, इसे मज़ीद उठाना मुमकिन नहीं रहा। ये हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा ही करेगा, नाकामी नहीं होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़रा कहते रहे कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा आसफ राना सनाउल्लाह और इस्तेमाल करेंगे 24 नवंबर से पहले, लेकिन पुरअमन एहतजाज करने वालों पर गोलियां मारकर इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करके और सहाफ़ियों को उनकी जिम्मेदारियों से रोक के एक दफ़ा फिर मुल्क का आइन कानून तोड़ दिया। क्या ये जुल्म की रस्सी कब तक दराज रहेगी? जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी लगाने वाले अपने और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून दीवार खड़ी कर चुकी है। और बिलावल भुट्टो की सुन लें, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवादा और नाम का बेनज़ीर का साहबजादा, कहता है हमने इस्तेकाम पैदा करना है लाठी के साथ। लाठी के साथ है कभी इस्तेकाम नहीं हुआ। इस्तेकाम आर्गूमेंट से होता है, कायल किया जाता है, कन्विंस किया जाता है। अगर लाठी से फ़ायदा होता तो आपके नाने को फांसी लगा दी गई, क्या इस्तेकाम आ गया? आपकी वालदा शहीद हुई, क्या इस्तेकाम आ गया? नहीं, जबर से, जुल्म से कभी इंसाफ की इबारत नहीं लिखी जा सकती। याद रख लें, मुल्क में रूल ऑफ लॉ और आइन की मुनाज़मत है। ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून अपना सफाया कर चुकी है। और ये भी इतला है कि नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून ने कहा कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत मुस्लिम लीग नून के सियासी खात्मे की वजह बन चुकी है और हमें फौरी तौर पर सियासत छोड़ जानी चाहिए। दूसरी एक आखिरी बात, नाज़रीन, पाकिस्तान में जो वज़ीर इत्तलात होता है, कुछ सहाफ़ियों का कहना है, कुछ सहाफ़ियों का, कि इसका नाम वज़ीर इत्तलात की बजाय वज़ीर झूठ और गलत बयानी रख ली जाए। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। थोड़ी देर पहले एक दोस्त का फ़ोन आया, हमारा बड़ा प्यारा सीनियर सहाफ़ी है, वो किसी घर में गया, उस घर के एक मासूम बच्ची की बिल्ली गुम हो गई। बिल्ली एक दिन से तलाश कर रहे थे, नहीं मिली। दूसरी छोटी बच्ची ने जो कुछ 10-11 साल की थी, उसने कहा ऐसा करे कि पुलिस को जाके इतला दें कि बिल्ली PTI की है, वो उसको ढूंढ लाएगी और घरों में भी तोड़ फोड़ कर देगी। जब पुलिस मुहाफ़िज़ों का इमेज ये हो तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तारक मसूद खोसा साबिक़ IG ने इन्हें आईना दिखाया है कि इख्तियार से तजावज़ करने वाले ना अपने महकमे की बदनामी का बायस हैं, बल्कि आवाम और अपने दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं कि इनका डर खौफ ख़त्म हो जाएगा और आवाम सड़कों पर आने से इसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साफ़ियों का भी एहतसाब बहुत करीब है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान